दोस्तों, अब सत्यानाश होगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारी ग्रह कुंडली बता रही है कि अब समय की पहिया घूम चुका है। दोस्तों, तुम्हें बता दूं, सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, वीडियो को पूरा अंत तक देखो, अन्यथा तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में मत कहना, गुरुजी हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखो और कमेंट बॉक्स में लिखो हर हर महादेव, जय बाबा बजरंग बली, ताकि इन देवताओं की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, तुम जहां बैठे हो ना, वहीं से जमीन खिसकने वाली है। और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, ये चेतावनी है, क्योंकि अब समय सिर पर चढ़ चुका है। कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान होता है, पर जब वही समय रोष में आ जाए तो अच्छे अच्छों का सर्वनाश कर देता है। और अब वही समय करवट बदल चुका है। उसकी आंखें लाल हैं, सांसों में तूफान है, और वो अब एक एक का हिसाब करने चला है। जो आज मुस्कुरा रहे हैं वो कल चीखते मिलेंगे। जो आज ठहाके मार रहे हैं, कल उनके घरों में मातम छाया होगा। क्योंकि यह कोई आम दौर नहीं है, यह काल का प्रवेश है, जहां झूठ, पाप और धोखा अपने अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। और जो अब भी सोच रहा है मुझे क्या होगा, वो भी उसी कतार में खड़ा है जहां सबकी बारी आएगी। और अगर अब भी दिल में जरा सी भी चेतना बाकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह भविष्य की खुलती किताब है और हर शब्द आग है। अब कोई गिनती नहीं बची, अब कोई रहम नहीं होने वाला, अब कोई मौका नहीं मिलेगा संभलने का। जिसने जितना पाप किया है, अब उसे उतना ही दर्द झेलना पड़ेगा। तू सोच रहा है कि तुझ पर कोई नजर नहीं रख रहा, तू सोच रहा है कि जो तूने किया वे सब भूल जाएंगे, तो कान खोल कर सुन ले। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। जब तूने किसी मासूम को रुलाया था, उसकी बद्दुआ अग्नि बनकर तेरे भाग्य में जल रही है। जब तूने अपने करीबियों को धोखा दिया, उनके आंसू यमलोक तक पहुंचे थे, और अब उसका उत्तर मिलने वाला है। एक एक करके सत्यानाश होगा, नाश भी ऐसा जो देखेगा वो थर थर कांपेगा। घर उजड़ेंगे, रिश्ते टूटेंगे, शरीर बीमार होंगे, मन अवसाद में डूबेगा, और अंत में सिर्फ पछतावा बचेगा। समय का पहिया अब इंसाफ करेगा। जो अब तक सोते रहे उन्हें झंझोड़ा जाएगा, और जो डगमगाएगा उसे सीधा खाई में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि समय अब शिक्षक नहीं, यमराज बन चुका है। तेरे कर्म अब तेरी परछाई नहीं, तेरे विनाश की चाबी बन चुके हैं। और जो सोचते हैं मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो साधना करता हूं, उनसे भी यही कहा जाएगा तेरा मन कितना पवित्र है। अगर उसमें एक भी झूठ निकला तो कोई मंत्र, कोई माला, कोई साधना भी रक्षा नहीं कर पाएगी। जब समय का पहिया घूमता है, सबसे पहले हवा करवट लेती है, और फिर वह चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। तेरे चारों ओर जो शांति है, वह असल में तूफान से पहले की खामोशी है। अब यमदूत निकल चुके हैं। होती तेरे चारों ओर जो शांति है, वह असल में तूफान से पहले की खामोशी है। अब यमदूत निकल चुके हैं। उनकी चाल धीमी है पर अचूक है। जिसके नाम की पुकार हो गई, समझ ले अब उसकी सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रात को अचानक नींद से जाग जाना, बिना कारण दिल का जोर से धड़कना, आईने में चेहरा अजनबी सा लगना, ये सब संकेत हैं कोई अदृश्य शक्ति तेरे बेहद करीब आ चुकी है। और सबसे खतरनाक बात जानता है क्या है? तेरे अपने ही अब तेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं। जिन पर तूने आंख मूंद कर भरोसा किया, अब वही तेरा नाम यमदूतों की सूची में जोड़ रहे हैं। हां,
वही तेरे सबसे पास वाले लोग जो तेरी हर बात जानते हैं अब तेरे पतन की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं। इनकी मुस्कान के पीछे छुपी हुई नफरत अब उबल रही है, और जब समय क्रोध भड़काता है तो सबसे पहले यही चेहरे असली रंग दिखाते हैं। अब कोई साथ नहीं देगा, तू अकेला लड़ेगा, तू अकेला गिरेगा और तू अकेला सहेगा। लेकिन अगर अब भी चेत गया, अगर अब भी झुका सिर और माना अपने पापों को, तो शायद कहीं से कोई शक्ति तुझे बचा ले। जिस समय का तूने मजाक उड़ाया था, जिस न्याय को तूने पैसे, रुतबे और चालाकियों से दबा दिया था, अब वही समय तुझे रौंदने के लिए आ रहा है। और इस बार यह चेतावनी नहीं है, यह निर्णय है। शनि की दृष्टि अब सीधे केंद्र पर है, और जब शनि निगाह डालता है तो सिंहासन भी गिरते हैं, राजा भिखारी बन जाते हैं, ज्ञानी पागल हो जाते हैं। शनि पूछेगा, तू कितनों की मेहनत खा गया, कितनों की उम्मीद तोड़ी, कितनी बार अपनी सुविधा के लिए झूठ बोला, दूसरों का भरोसा तोड़ा। तू चुप रहेगा, लेकिन शनि की सजा बोलेगी, और वो सजा शब्दों से नहीं होगी, घटनाओं से होगी। अब राहु तेरे दिमाग में घुसेगा, तेरे फैसले उल्टे पड़ेंगे। जिसे तू दोस्त समझेगा वही तेरा गला काटेगा, जिस काम में तू सफलता ढूंढेगा वही तुझे सातल में ले जाएगा। केतु अब तेरी पहचान मिटा देगा, लोग तुझे भूलने लगेंगे, तेरे शब्द असर खो देंगे, तेरे आसपास ऐसा अजीब सन्नाटा छा जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, तेरे पापों की गूंज। और जब ये तीनों छाया एक साथ पड़ती हैं तो व्यक्ति जीवित रहते हुए मृत्यु का स्वाद चखता है। कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और वो भी अगर सच्चा हो। अगर हवा ना हो और लौट डगमगाए या बुझे तो जान लीजिए कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, यह इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को देख लिया है। संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वो व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रोच्चार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय जोर से धड़कने लगता है, तो समझ लीजिए आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। यह प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हो। शनिवार या अमावस्या की रात अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक, अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं। दूसरे, उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3, मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उन्हें अर्पित करें काले फूल, अर्क या काले गुलाब। 4, अब आंखें बंद करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐं ह्रीं क्रीं कालिकायै नमः। 5, हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है।
और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लें, उस पर सिंदूर से काली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तराहे, पीपल के पेड़ आदि पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे। और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे वो खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। अगर हाल ही में आपने महसूस किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह विशेष समय जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? पहली अमावस्या की रात, जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है। उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। 2. जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती हैं। कभी कभी आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी विशेष मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है, तो यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। 3. जब आप मां का ध्यान करते हैं और आपकी आंखें भीग जाती हैं, आपके अंदर से एक अजीब सी शक्ति जागती है, तो जान लीजिए मां काली अब स्वयं आपके भीतर विराज चुकी हैं। यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। तीसरा संकेत, जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं तो वह आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा और अगर उसने हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वह खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1, रक्त बीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात शमशान या तांत्रिक भूमि पर शॉट वन सीख न जाएं, लेकिन घर में ही एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें। काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। ऐं ह्रीं क्रीं काल रात्रि नमः दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। मंत्र के अंत में हर नींबू को काटते जाएं। मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाएं और फिर उसे किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2, मौन प्रतिशोध साधना। यह साधना बिना बोले, बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना को किसी को बताना नहीं है। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ यह मंत्र बोलें, ऐं ह्रीं क्रीं कालिकाये होम फट स्वाहा 108 बार। इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप खुद देखेंगे जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की थी वो उलझन में फंस चुके होंगे। साधना 3, शत्रु भय साधना। इससे दुश्मन खुद आपके सामने घुटनों पर आ जाएगा। शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचें, उसके बीच में काली मिर्च रखें
और मां काली के चरणों में यह मंत्र जपें, ऐं ह्रीं ऐं पराजिताय कालिकाय नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें। कहते हैं, जिस दिशा में आप फेंकते हैं उधर का दुश्मन या तो आपसे माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। अगर आपको हाल ही में यह महसूस हुआ है कि कोई बुरी शक्ति आपको बर्बाद करने के लिए सक्रिय हो चुकी है, तो समझ जाइए अब समय आ गया है मां काली के तंत्र को जागृत करने का। आप पहले भी मेहनत करते थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन पहले लाभ क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपकी किस्मत को बांध रखा था, आपकी तरक्की को जकड़ रखा था। इसीलिए कितनी भी मेहनत करने के बावजूद लाभ नहीं मिल पाता था। धन दौलत तरक्की सब रुका हुआ था। लेकिन अब माता रानी का आशीर्वाद स्वयं आपके साथ है। अब मेहनत करोगे तो उसका फल कई गुना मिलेगा। हर पसीने की बूंद सफलता में बदलेगी। मेहनत करते रहो, सफलता अब बहुत नजदीक है। अब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले हो और स्वयं महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी ने संकेत दे दिया है। संभल जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है और उससे बचना बेहद मुश्किल है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो वही होगा जिसका डर है। जी हां दोस्तों, आपको आने वाले 3 दिन बहुत ध्यान से बिताने हैं। पहली बात, कभी भी किसी भी हाल में आधी रात को घर से बाहर मत जाना, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो। शाम ढलते ही घर में रहें, भूलकर भी बाहर मत जाना। दूसरी बात, किसी भी वाद विवाद में मत पड़ना। कहीं झगड़ा हो रहा हो तो बीच में मत जाना, ना समझाने जाना ना सुलझाने, क्योंकि या तो आपको चोट लग सकती है या आपके हाथों किसी और को नुकसान, और मामला सीधा पुलिस तक पहुंच सकता है। समय आपके साथ खेल रहा है, इसलिए इस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। तीसरी बात, अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि एक लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और याद रखिए, इन 3 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। कोई क्लेश, कोई झगड़ा मत करना, क्योंकि देवता अब भी आपके घर में हैं। अगर आपने इन 3 दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा किया तो ये देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, प्यार और मधुरता बनाए रखें, क्योंकि यह समय सिर्फ आपका इम्तिहान नहीं बल्कि देवताओं की परीक्षा भी है। जी हां दोस्तों, अब देवता किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, भिखारी, पागल, बूढ़ी औरत, कोई भी बनकर। ध्यान रखना, अगर कोई आपके सामने आता है, कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, तो खाली मत जाने देना, कुछ ना कुछ देकर खुश कर देना। तभी देवता प्रसन्न होंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप ये बातें भूल गए तो देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन 3 दिनों में सावधानी बरतिए, क्योंकि ग्रहों की चाल बदल चुकी है। अब किस्मत रफ्तार पकड़ रही है और ये रफ्तार आपको एक झटके में ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सालों से जो सपना देखा था वो अब पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन इस खुशखबरी तक पहुंचने के लिए इन 3 दिनों में आपको इन बातों को नहीं भूलना है। तो तैयार रहो, सावधान रहो और आगे बढ़ो। करेंगे जी हां दोस्तों, क्योंकि अब यह बदलाव स्वयं भोलेनाथ के आशीर्वाद से होने वाला है। भोलेनाथ जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। वो व्यक्ति सिर्फ धनवान नहीं, माला माल बन जाता है। दुख, तकलीफ, परेशानियां सब जीवन से दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब बताने के बाद भी एक आखिरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, घमंड मत करना। घमंड किया तो एक दिन सब चकनाचूर हो जाएगा। हम जानते हैं आप घमंडी नहीं हो, आप समझदार हो,
फिर भी ये बात याद दिलाना जरूरी है। और अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी सच्चाई की। आपके रुके हुए काम अब चल पड़ेंगे। जो काम अटके थे अब वो भी तेज रफ्तार से पूरे होंगे। धन की वर्षा होगी। आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। रास्ते का हर कांटा खत्म। और अब आप नीचे से लेकर शिखर तक का सफर तय करने वाले हो। गरीबी से अमीरी का सफर एक छलांग में तय होगा। किस्मत का घोड़ा अब रफ्तार में है। आपका भाग्य 1000 गुना ज्यादा तेज चमकेगा। और आपके दुश्मनों के साथ जो होगा वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने बहुत पाप किए हैं, बहुतों को रुलाया है। अब उनके पापों का अंत निश्चित है। इसलिए दोस्तों, इस बात को नजरअंदाज मत करना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कुछ ऐसे विशेष बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर तुम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो जीवन में भारी मुसीबतें आ सकती हैं। तुम बहुत परेशान हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये दुश्मन लगातार सक्रिय है। एक खत्म नहीं होता, दूसरा